हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद मिस्टर एलडी। और देखिए, आज हम एक्सरसाइज 4.2 को पढ़ेंगे और उससे पहले हम एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए, हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। ठीक है, तो देखिए, ये एक रैखिक समीकरण है और मैंने रैखिक समीकरण आपको बता रखा है। ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसमें चर का अधिकतम घात एक होता है। ठीक है, तो वो एक रैखिक समीकरण होता है। ठीक है, और देखिए, इसमें दो चर हैं एक्स और वाई, तो ये दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसका कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए, रैखिक समीकरण क्या होते हैं? जब भी कोई दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो तो उसमें अगर हम उसके मान निकालेंगे तो उसके जो हल आएंगे वो अनेक हल आएंगे, यानी अनंत हल आएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि देखिए, जैसे यहाँ पर ये है। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y की वैल्यू कुछ और आएगी, 0 डालेंगे तो y की वैल्यू कुछ और आएगी, -1 डालेंगे तो y की वैल्यू कुछ और आएगी। मतलब अगर आप इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव डालते रहेंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव आती रहेंगी, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव डालेंगे तो y की वैल्यू नेगेटिव आती रहेंगी। ठीक है, तो यही चीज़ है इसमें। ठीक है, तो इसलिए इसके अनेक हल होंगे, यानी आप जो भी डालते रहेंगे वहाँ से एक अलग आंसर आता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन होगा वो तीसरा सही है। बट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे कि ये क्या है। ठीक है, तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, ये देखिए, जैसे ये आंसर इसका तीसरा है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक रैखिक समीकरण है दो चरों वाला, और दो चरों वाले रैखिक समीकरण के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं इसमें। जैसे हम x बराबर अगर 1 रखें, ठीक है, x बराबर 1 इस समीकरण में पुट करो तो देखिए y इजिकल टू 3 × 1 + 5, देखिए कितना हो जाएगा, इजिकल टू 3 + 5, तो कितना हुआ 8। तो हमारा क्या पॉइंट क्या बने 1,8। ठीक है, ये x की वैल्यू होती है पहली वाली, और ये y की वैल्यू होती है, मैं आपको समझा चुका हूँ चैप्टर 3 में। ठीक है, और देखिए, अगर हम x की वैल्यू 2 डालें तो देखिए y की वैल्यू क्या आएगी, +5। ठीक है, तो 2 × 6 + 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। तो पॉइंट क्या बनेंगे हमारे 2,11। ठीक है, और देख लीजिए, अगर मैं इसमें x की वैल्यू -1 डालूँ, ठीक है, तो क्या होगा y इजिकल टू 3 × -1 + 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -3 + 5, तो देखिए 5 में से -3 घटाएंगे क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2। तो पॉइंट क्या बने हमारे -1,2। ठीक है, अगर आप इसमें 0 डालेंगे तो एक अलग आंसर आएगा। मतलब आप जो भी डालते चले जाएंगे एक अलग आंसर आएगा इसमें। ठीक है, तो देखिए, अगर हम x इजिकल टू 0 डालें, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूँ, मतलब समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा 3 × 0 + 5, तो 3 0 + 5, तो क्या हो जाएगा 5। तो पॉइंट क्या बने हमारे 0,5। ठीक है, इसलिए इसके अनंत हल होंगे। आप जो भी x की वैल्यू डालते जाएंगे y का एक अलग मान आता चला जाएगा। आप नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव आएगा। बट यहाँ पे देखिए, सिर्फ -1 डालने पे y का मान पॉजिटिव आता है। अगर उससे बड़ी वैल्यू डालेंगे हम, जैसे -2 डालेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो -6 और +5 तो -1 आएगा। ठीक है, तो -2 -1, यानी कि बस -1 डालने पर y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी 2। उसके बाद y के सभी मान क्या नेगेटिव आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये इसका हल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ निकाल के दिखाया है। ठीक है, और देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। ठीक है, देखिए, ये भी एक रैखिक समीकरण है दो चरों वाला, तो हम इनके अनंत हल लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसमें x की वैल्यू 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, -1 डालें, -4 डालें, कुछ भी डालें। ठीक है, y का एक अलग मान आता चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो हमारे आंसर आएंगे वो किताब से मैच नहीं करेंगे, क्योंकि किताब वाले ने बुक के जो आंसर्स हैं उसमें उसने क्या सोच कर रखा है वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो वो हमें रटने नहीं है।
तो उससे मैच करें ना करें इस बात की फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि हमें सिर्फ तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो एक रैखिक समीकरण तो दो चरों वाला होता है, उसके अनेक हल होते हैं, ठीक है। सिर्फ हमसे ये तो 4 पूछ रहा है, तो हम तो बहुत बता सकते हैं, 10 भी बता सकते हैं, 20 भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मैच करे ना करे उसकी फिक्र नहीं करनी है, आपको रटना नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक्स की कुछ भी वैल्यू डालते चले जाओ, वाई की कुछ भी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए 2x प्लस वाई इजकल टू कितना है 7। तो देखिए हम क्या करें, इस समीकरण को ऐसे बना लेंगे, इस तरीक़ा से जैसे ये है, ठीक है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, y इजकल टू 7 माइनस 2x। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x बराबर 1 डालो इसमें समीकरण में, तो देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, y इजकल टू 7 माइनस 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो क्या बना पॉइंट हमारा, ठीक है। पॉइंट क्या बनेगी हमारी, यानी 1,5, यानी अगर y x की वैल्यू 1 डाल रहे हैं तो y की कितनी आ रही है 5, ठीक है। और देखिए तो एक पॉइंट ये बना, ये 4 पूछ रहा है हमसे, तो हम 4 बता देंगे, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 डाल दो, कुछ भी डाल सकते हैं आप, 0 डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए y इजकल टू इस वाले समीकरण में डालनी है, ठीक है, ये वाला जो समीकरण है ये। तो 7 माइनस 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 4, और y इजकल टू ये कितना हो जाएगा 3। तो पॉइंट क्या बने हमारे 2,3, एक पॉइंट ये बन गया, ठीक है। तो कितने 2 हल आ गए। अब ये हमने 4 निकालने के लिए बोला है, तो x की वैल्यू 3 रख लो आपके। तो y इजकल टू देखिए 7 माइनस 2 इंटू 3, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 दिया 6, तो y इजकल टू 7 में से 6 गए तो कितना हो जाएगा 1। तो हमारा पॉइंट क्या बना 3,1, यानी y की x की वैल्यू पहले लिखते हैं, मैंने चैप्टर 3 में बताया था, और y की वैल्यू बाद में, ठीक है। ये x की वैल्यू थी, y की वैल्यू, तो एक हल ये बन गया, ठीक है। क्योंकि अगर आप इन दोनों वैल्यू को इस समीकरण में डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो समीकरण है हमारा, अगर इनमें से किसी भी वैल्यू को, किसी भी हल को, जैसे ये 1,5 मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5 अगर हम इस समीकरण में डाल दें तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अब कि x की वैल्यू 0 डाल के देख लो, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0, तो y इक्वल टू 7 माइनस 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 7। तो पॉइंट क्या बने हमारे 0,7। तो ये 4 पॉइंट बन गए, 1 2 3 4, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो 4 ही पूछ रहा है, 4 बता दिए हमसे, क्योंकि ये एक रैखिक समीकरण है 2 चरों वाला, इसके अनेक हल होंगे, तो कुछ भी हो सकता है। अब किताब वाले ने क्या डाला वो हमें नहीं पता, ठीक है। देखिए इसके पार्ट 2 को करते हैं। पार्ट 2, पाई एक्स प्लस वाई इजकल टू 9, तो फिर उसी प्रकार से बना लेंगे इसे माइनस, ठीक है। तो देखिए अब इसमें x की वैल्यू 1 डालें, देखिए आंसर मैच नहीं करेंगे हमारे, एक आध कर जाए तो कर जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो बस तरीका ये है, ठीक है। तो देखिए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 माइनस पाई इंटू 1, तो क्या हो जाएगी 9 माइनस पाई। तो पॉइंट क्या बने हमारे 1,9 माइनस पाई, एक हल मिला हमें, ठीक है। दूसरा और देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू इसमें 2 डालते हैं, ठीक है। तो डालिए x की वैल्यू 2 डालते हैं, तो y इजकल टू 9 माइनस 2 इंटू पाई, तो क्या बनेगा 9 माइनस 2 पाई। तो पॉइंट क्या बनेगा हमारे, हल क्या आ जाएगा 2,9 माइनस 2 पाई, ठीक है। 2 हल हो गए, अब तीसरा निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए x इजकल टू क्या डालें अब की बार 3 डाल दो, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो y इजकल टू
9 माइनस पाई इंटू 3, तो 9 माइनस 3 पाई। तो क्या बना पॉइंट, हल क्या बना 3, 9 - 3 पाई, ये बना। देखिए आप जीरो भी डाल सकते हैं, ठीक है, आप जैसे जीरो डालेंगे, ठीक है, ये तीन हो गए। देखिए एक और देखते हैं, x इजिकल टू जीरो रख लो, तो y इजिकल टू 9 माइनस पाई इंटू जीरो, तो y इजिकल टू 9 माइनस जीरो, क्योंकि जीरो की गुणा किसी भी चीज़ से करेंगे तो जीरो हो जाएगा वो, तो y इजिकल टू 9, ठीक है। तो हमारे पॉइंट क्या बन गए, क्या पॉइंट बने 0,9। देखिए एक आध हमारा जो आंसर है वो मैच खा जाए, बट मैच ना भी खाए तो उससे आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बोलोगे ये तो हमारे आंसर से मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने क्या पॉइंट डाले वो हमें नहीं पता, ठीक है, तो उससे दिक्कत लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पार्ट 3, बट तरीका ये है, तरीका सीख लो सिर्फ, क्योंकि अनेक हल होंगे इसके, तो हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, वो कुछ भी वैल्यू डाल सकता है, ठीक है। तो x इजिकल टू 4y ये हमें दिया है, ठीक है। अब देखिए हम इसे ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर हम इसमें y की वैल्यू 1 डालें तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 इंटू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो पॉइंट क्या बने हमारी 4,1। एक हल तो ये हुआ इसका। और देखिए इसमें क्या है कि अगर हम y की वैल्यू 2 डालें तो x की वैल्यू क्या आएगी, यानी 4 इंटू 2, तो x बराबर क्या आ जाएगी 8। तो क्या हल हुए हमारे 8,2, ठीक है। और देखिए अगर हम y की वैल्यू 3 डालते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 इंटू 3, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, 4 या 12, तो पॉइंट क्या बनेंगे हमारा 12,3। देखिए अगर हम y की वैल्यू 0 डाल दें 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 इंटू 0, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, तो 0,0, यानी ये 4 हमारे हल हो जाएंगे, यानी x y बराबर 0 पर 0 आ रहा है x की वैल्यू भी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन्हें हल कर देंगे, ठीक है। और ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण इतने के हल हैं और कौन कौन नहीं है। देखिए हल समीकरण कितने के हल का मतलब ये है, ये हमें एक्स वाई की वैल्यू दी, मैंने बताया ना, पहला निर्देशांक जो होता है वो एक्स का होता है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है, पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वैल्यू वाई की, पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वैल्यू वाई की। अब हल होने का मतलब है कि अगर हम ये एक्स वाई की वैल्यू जो वैल्यू है दी हुई है, अगर उसे इस समीकरण में डालें तो उससे क्या होगा कि ये समीकरण जीरो हो जाएगा। जिस जो जो वैल्यू जो हल या जो ये वैल्यू दी गई है जो इस समीकरण को जीरो बना देगी वही इसका हल होगा, और जो नहीं बना पाएगी वो इसका हल नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें क्या है देखिए x - 2y इजकल टू 4 है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट के लिए सॉल्व करते हैं। देखिए 0,2, यानी इसमें क्या है x बराबर 0 है और y बराबर 2 है, ठीक है। तो इस समीकरण में डाल देते हैं, समीकरण 1 में, मान लो ये समीकरण 1 है, डालो तो देखिए x की वैल्यू कितनी 0, तो 0 - 2 इंटू 2 बराबर 4, तो देखिए ये 0 तो ख़त्म हो गया, तो -4 इजिकल टू 4, तो देखिए ये बराबर नहीं आ रही दोनों साइड, एक साइड -4 आ रहा है और एक साइड 4 आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अतः ठीक है, अतः 0,2 समीकरण का हल नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 में क्या है 2,0, तो देखिए 2,0 डालते हैं इसमें, यानी अब के x की वैल्यू 2 है, तो हमारा समीकरण क्या है, समीकरण है हमारा x - 2y इजकल टू 4, इसमें डालते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 - 2 इंटू 0 इजकल टू 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो 2 - 0 इजकल टू 4, तो ये क्या होगा
टू इजकल टू फोर। तो देखिए 2 इजकल टू 4 नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा, अतः बराबर नहीं आनी दोनों साइड, अतः 2,0 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अब इसके पार्ट 3 को देखते हैं। ठीक है, पार्ट 3 तो देखिए क्या है, 4,0 यानी x इजकल टू 4 है और y इजकल टू 0 है। ठीक है, तो इस समीकरण में रखते हैं x माइनस 2y इजकल टू 4। तो x की वैल्यू 4 रखिए, माइनस यहाँ पे 2 इंटू 0 इजकल टू इतने। तो देखिए 4 माइनस 0 इजकल टू 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इजकल टू 4। ठीक है, आप इसे काटे तो काट सकते हैं, ये 0 बराबर 0 आ जाएगा, मतलब 1 बराबर 1 आएगा, सॉरी 0 बराबर 0 नहीं, 1 इजकल टू 1, क्योंकि 4 1 जा 4, एक बार कटेगा ना। ठीक है, तो देखिए ये दोनों साइड बराबर आ रही हैं, तो हम इसमें लिखेंगे अतः, या फिर 4 बराबर 4 आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अतः 4,0 समीकरण का एक हल है। ठीक है, ये हल होगा। ठीक है, और 3 के बाद 4। ठीक है, इसके चौथे को देखते हैं, इसमें क्या दिया है कि √2, 4√2। ठीक है, √2, 4√2। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, x की वैल्यू क्या है हमारी √2 और y की वैल्यू क्या है 4√2। ठीक है, ये हमें क्या करना है, समीकरण में पुट करनी है। ठीक है, देखिए हमारा समीकरण क्या है, x माइनस 2y इजकल टू 4। तो पुट कीजिए, x की वैल्यू √2 माइनस 2 इंटू 4√2 इजकल टू 4। तो देखिए कितना बना, √2 माइनस 4 दूनी 8, 8√2 इजकल टू 4। देखिए ये क्या है, ये 1√2 है, और हम जब 1√2 में से ये माइनस के 8 है। ठीक है, अगर हम 8 में से माइनस के 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 7 घटेगा ना, माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस के 7√2 इजकल टू 4। देखिए ये दोनों साइड बराबर नहीं आ रही हैं, तो हम इसमें लिख देंगे आता है √2, 4√2 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, और इसका लास्ट पार्ट 5वां, उसमें क्या देखिए 1,1 हमें वैल्यू दी है। ठीक है, यानी x इजकल टू 1 और y इजकल टू भी 1। ठीक है, तो समीकरण में रखते हैं, समीकरण क्या है हमारा, x माइनस 2y इजकल टू 4। तो रखिए 1 माइनस 2 इंटू 1 इजकल टू 4। तो क्या बनेगा, 1 माइनस 2 इजकल टू 4। तो क्या बचेगा, देखिए -2 में से जब 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1 इजकल टू 4। देखिए बराबर नहीं आ रही है साइड, तो क्या हो जाएगा, अतः 1,1 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, नहीं है। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इजकल टू 2 और y इजकल टू 1। समीकरण इतने का एक हल है। अगर इतने का एक हल है तो इसको संतुष्ट करेगा, तो हम इन दोनों वैल्यू को इसमें डाल देंगे और के की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है इसमें, x इजकल टू 2 और y इजकल टू 1। ठीक है, समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y इजकल टू k। ठीक है, इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देती हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इजकल टू के, 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 इजकल टू के। तो कितना जाएगा, 4 3 7, 7 इजकल टू के, यानी के इजकल टू 7। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो अगले पार्ट में हम एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू एंड